हाय प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आज प्रभु के वचन को सुनने और ग्रहण करने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरी ये दुआ है कि प्रभु का आत्मा आपकी सहायता करे वचन को समझने में, वचन को पकड़ लेने में, और प्रभु का आत्मा मेरी सहायता करे कि प्रभु के वचन में से आपकी ज़िंदगी से बात कर सकूँ। सुनो, परमेश्वर अपने सेवकों को समय समय पर उनके मन को उभारता है। परमेश्वर उनके हृदयों को तैयार करता है ताकि परमेश्वर के हृदय के वचन उसके बेटे बेटियों तक पहुंच सके। प्रभु अपने बच्चों को रेवलेशंस देता है, वचन के भेदों को खोलता है, इसलिए ताकि सुनने वाला व्यक्ति अपने पापा पर विश्वास करे, सुनने वाले वचन से अपने आप को जोड़ दे, ताकि वो वचन की आशीषों को, उसकी सामर्थ को अपने जीवन पर वो अनुभव करने पाए। ऐसे जब आज आप प्रभु के वचन को सुनते हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता, अपने हृदय को तैयार करो, अपने मन को तैयार करो, विश्वास से वचन को ग्रहण करो। परिस्थितियां क्या है आपके आजू बाजू, वहां देखो ना, अपने हालातों की ओर से अपने नज़रों को हटा दो और प्रभु से कहो, लॉर्ड जो आपने बोल दिया मैंने विश्वास से उसको पकड़ लिया। आपको मालूम, फिर एक बार कहूँगा, इब्रानी का लिखने वाला ये कहता है कि उन लोगों ने, हमारे बाप दादाओं ने परमेश्वर के वचन को सुना। ये वो परमेश्वर है जिसके शब्द कभी बदलते नहीं, जो उसने बोल दिया वो पूरा होके रहता है। ये परमेश्वर के वचन को बाप दादाओं ने सुना, मगर उन्हें वचन से लाभ नहीं हुआ। बाइबल का वचन कहता है, क्यों लाभ नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने विश्वास को उस वचन के साथ मिलने नहीं दिया। मैं आपको इनकरेज करना चाहता, जब भी आप किसी प्रभु के दास से या आप बाइबल पढ़ते हुए प्रभु के वचन को सुनो, तुरंत अपने विश्वास को उस वचन से मिल जाने के लिए दो। आप नहीं जानते, परमेश्वर का शब्द कभी भी खाली नहीं आता है। परमेश्वर का वचन खाली नहीं आता है, वो एकदम भरा हुआ आता है। उन परिस्थितियों पर जीतने की सामर्थ्य से भरा हुआ आता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता, प्रभु के बोले हुए शब्दों पर बिलीव करो। आज की सुबह, आज की शाम, आप जब भी ये प्रभु के वचन को सुनते हो, जिस भी हालात में सुनते हो, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता, आप इस वचन से फेथ को, अपने विश्वास को मिल जाने दो। और देखो, निश्चय आज जो वचन आपके कानों पर पड़ता है, वो आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए आपको बलवंत करेगा और आप विक्ट्री को देखने पाएंगे। आओ एक भाग को बाइबल के वचन के पढ़ते हुए धीरे धीरे प्रभु के वचन की गहराई में हम प्रवेश करेंगे। हमें मिलता है ये भाग दूसरा राजा, इसके 7वें अध्याय में। 6वां अध्याय जब आप अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा कि शिमरोन में बहुत भयंकर अकाल आ गया है। और अब ऐसा अकाल आ गया है कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। यदि आप बाइबल का अध्ययन करोगे, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, आपको पता चलेगा, 2 किंग की हम बात कर रहे हैं, आपको पता चलेगा कि इतना अकाल हो गया है कि सेना के घोड़े खा लिए गए हैं, जानवर खा लिए गए हैं। 6वें अध्याय के एंड का भाग आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, इतना भयंकर अकाल है कि एक महिला ने अपने बच्चे का मांस पका के खा लिया है। ये लोग काल में अपने शहर पना के अंदर में है, शहर पना के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि बेनहदद राजा जो सीरिया का राजा है, उसने शहर को बाहर से घेर लिया है। बाहर जाएंगे तो मर जाएंगे, अंदर रहेंगे तो मर जाएंगे। दिन बड़े कठिन है। और मालूम आपको, वे इस परिस्थिति में इसलिए पड़ गए क्योंकि व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय में लिखा हुआ है कि तू परमेश्वर की विधियों और आज्ञाओं को नहीं मानेगा तो तेरे शत्रु तुझे तेरे फाटक के भीतर घेर लेंगे और सब बातों की घटी में तू पड़ जाएगा। और सब बातों की घटी के कारण तू अपने निज जन्माए बेटे बेटियों को क्रूर दृष्टि से देखेगा और उनका मांस पका कर खाएगा। जो बात व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय में लिखी है, ये दूसरा राजा के 6वें अध्याय में हम पूरा होता हुआ देखते हैं। इन बातों के विषय में मैंने पहले भी आपको वचन में प्रचार किया है, मगर मैं आपको आज कहीं और आगे लेकर जाना चाहता हूँ। इतने कठिन हालात में, इतनी भयंकर परिस्थिति में जो इस शहर पर आ पड़ा है, ये बाहर नहीं जा सकते, अंदर नहीं रह सकते, मृत्यु ने चारों बाजू से घेर रखा है। और मालूम आपको, उस लास्ट भाग में दूसरा राजा 6वें अध्याय के, वहाँ लिखा है कि कितने चांदी के टुकड़ों में छोटे बीट, छोटी छोटी चीज़ें, कबूतर की छोटी छोटी चीज़ें बिकी जा रही है, इतने महंगे दामों में बिका जा रहा है। जब
हालात परिस्थिति कठिन थी। शहरपना पर ऊपर घूमने के समय में राजा ने भी उस महिला को जवाब देकर कह दिया और उस महिला से कहता, सुन, यदि यहोवा ना बचाए तो मैं कहाँ से तुम्हें बचा सकता हूँ, कहाँ से तुम्हारी सूधी ले सकता हूँ? क्या दाखरस के कुंडों में से, क्या खेतों खलिहानों में से, कहाँ से मैं तुम्हारी जरूरत पूरी कर सकता? राजा के पास ये अकाल से जीतने के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। समझ नहीं पड़ रहा, माता पिताओं को समझ नहीं पड़ रहा, उस समय के लोगों को समझ नहीं पड़ रहा, जाए तो कहाँ जाए। अकाल इतना भयंकर है। कभी कभी लाइफ में ऐसे सिचुएशन से हम घिर जाते हैं जिसका कोई जवाब हमको नहीं सुझाई देता, समझ में नहीं आता है। हमारा माइंड उस लेवल तक पहुंचने नहीं पाता है। हम उस हाइट तक जीतने के सोचने नहीं पाते और मन ये समझता है अब सब खत्म, कुछ नहीं हो सकता है। मगर आपको मालूम, इतने नेगेटिव सिचुएशन में सडनली 2 किंग चैप्टर 7 वर्स 1 में अलीशा परमेश्वर का दास आता है। उतने भयंकर परिस्थिति में 1st वर्स में कहता, तब अलीशा ने कहा, कहने वाला परमेश्वर का दास है, मगर जो वो कह रहा है वो अपने मन की उपज नहीं कह रहा। आज की ये समय जब आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, मैं अपने मन की उपज आपको देने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हूँ। आप जो वचन सुन रहे हैं ये पास्टर मोसेस के मन की उपज नहीं है। अलीशा उस समय आकर कहता है, तब अलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यो कहता है। परमेश्वर का वचन सुनो, परमेश्वर की वाणी सुनो। अलीशा से परमेश्वर ने बात किया। उस बिगड़ी हुई परिस्थिति में परमेश्वर ने अपने सेवक से बात किया और बोला, जा जाके राजा को बता दे, जा जाके लोगों को बता दे, परमेश्वर यो कहता है। सुनना, क्यों परमेश्वर आप कह रहे, क्यों प्रभु? क्या उस समय के लोगों ने कुछ भला किया, कुछ अच्छा किया? ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये प्रभु की दया है जो अपने प्रजा के लोगों पर वो कर रहा है। आज मैं आपसे कहना चाहता, परिस्थिति कितनी भी बिगड़ी हुई है, प्रभु की दया जीवित है, उसका अनुग्रह हमारे लिए जीवित है। मैं आपसे कहता, परिस्थितियों से नजर हटाओ, परिस्थितियां क्या कहती है वहां से कान हटाओ। आओ, अपना पापा क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है, अपने कानों को हम उसकी ओर लगाएं। तब अलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो, परिस्थितियों का ना सुनो, हालातों का ना सुनो, इन हालातों के बीच में अपने खुद के मन का ना सुनो, मगर यहोवा का वचन सुनो। यहोवा ये कहता है, कल इसी समय समरिया के फाटक में 1.25 भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सवा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। इतने महंगाई के समय में जब चांदी के टुकड़ों में चीजें थोड़ी थोड़ी बिकी जा रही थी, ये कहता 1 शेकेल में इतना मैदा, 1 शेकेल में इतना जौ मिलेगा। और आपको मालूम, ये परमेश्वर का वर्ड है। प्रभु अकाल को देखकर ये नहीं कह रहा कितना भयंकर अकाल है, मगर अकाल को देखकर परमेश्वर प्रोविजन की बात कर रहा है। और ऐसे ही प्रोविजन नहीं, अबंडेंस ऑफ प्रोविजन की प्रभु बात कर रहा। खुदा कहता है, सुन, तू परिस्थिति को देख रहा है बेटा, मगर मैं तुझसे वादा करता, कल तू कुछ और देखेगा। इसका मतलब क्या है मालूम? जब प्रभु कह रहा कल तू देखेगा, इसका मतलब अकाल का आज आखिरी दिन है। ये अकाल कल एक और दिन नहीं देखेगा। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता, आपकी परिस्थितियों का ये दिन आखिरी दिन हो जाए। एक और दिन आप वो आंसू नहीं बहाओगे। यीशु के नाम से एक और दिन आपको रोना नहीं पड़ेगा। एक और दिन वो बीमारी का कब्जा आपकी देह पर बना ना रहने पाए। एक और दिन आपका वो प्रियजन अस्पताल पर पड़ा ना रहे। एक और दिन आप उस बिस्तरे पर पड़े ना रहे। कोई फर्क नहीं आप कितने सालों और कितने समय से उस बिस्तरे पर पड़े हैं, मगर आज यीशु मसीह के नाम से कहता, आपकी बीमारी, आपके आंसू, आपकी समस्या, आपकी विपत्तियां का ये दिन आखिरी दिन यीशु के नाम से हो जाए। कल प्रभु की ओर से एक अनुग्रह की सुबह आपके लिए जागृत होने पाए। कल की सुबह एक आशीषों की सुबह यीशु के नाम से होने पाए। अलीशा ने आकर कह दिया, सुनो, कल परमेश्वर ये कहेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया
करता था। परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के जरों के खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकती है। वो कहता है वो व्यक्ति ना जो राजा को तकिया देता था, अपना हाथ देता था, जब राजा शिकार वगैरह करने जाते थे, राजा को आराम करना है तो अपने हाथ पर वो तकिया दे के सुलाता था। ये वो व्यक्ति है जो अपने माइंड के रीजनिंग पर परमेश्वर के शब्दों पर डाउट करने लगा। उसका माइंड कैलकुलेट करने लगा, इज इट पॉसिबल, क्या ये हो सकता है, जो बात अलीशा कह रहा है क्या ये रियली हो सकता है। क्योंकि उसने कंडीशन देखा है, उसने समरिया के हाल को देखा है, किस तरीके से कंडीशन समरिया में बदतर होता चला जा रहा है। और उसका मन ये जानकर कहता है ये इम्पॉसिबल है कि इतने दाम में अनाज कल मिलने पाएगा, ये हमको पता ही नहीं कहाँ से अनाज आएगा और तू कहता इतने दाम में बिकेगा। लॉजिकल रीजनिंग बनाने लगा। मालूम आपको, पौलुस अपने चर्च को सिखाने के समय कहता है परमेश्वर की सामर्थ की बातें इतनी साधारण है कि मैं डरता हूं तुम्हारे लिए कि कहीं तत्व ज्ञान, फिलॉसफी की बातें, रीजनिंग, ये सारी चीजें तुम्हें परमेश्वर की बातों से दूर ना कर दे। सुनो मेरी बात, कैलकुलेटिव होना बंद करो, बहुत सारे माइंड में रीजनिंग बनाना बंद करो, ऐसा हो सकता क्या, वैसा हो सकता क्या। आओ सारी बातों को दूर करके अपने पापा के वादों पर विश्वास करें। जिस पिता ने कह दिया है बेटा तू पूछ नहीं तू सिर होगा, आओ विश्वास करे। जिस पिता ने कह दिया तू नीचे नहीं तू ऊपर होगा, आओ विश्वास करे। अब मुझे सब्जेक्ट में कितने मार्क मिलते हैं, मुझे कितना सराहा जाता है, मेरे पास कितनी बुद्धि है, मैं कितने अच्छे से लोगों के बीच में बोल सकता हूँ। सुनो, ये कैलकुलेशन बनाना बंद करो, मगर आओ अपने पिता पर भरोसा करें। जिसने वादा किया वो मेरे लिए पूरा करेगा, जिसने मुझसे प्रतिज्ञा बांधी वही पूरा करेगा। जिसने साम 91 के 14 में कहा क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है मैं उसको ऊंचे पर उठाऊंगा। ऊंचे पर उठने के लिए परमेश्वर ने आपकी बुद्धि के विषय में बात नहीं किया, आपके एजुकेशन, आपके क्वालिफिकेशन के विषय में बात नहीं किया, मगर प्रभु कहता क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया मैं उसको ऊंचे पर उठाऊंगा। यू नो व्हाट, परमेश्वर के अद्भुत प्लान हमारे लाइफ के लिए है, परमेश्वर की अद्भुत योजनाएं हमारे जीवन के लिए है। आओ बिलीव करें, बढ़ चढ़ के बिलीव करें। हम फेलियर को देखकर ये बिलीव करने लगते हैं कि शायद हम ये नहीं करने पाएंगे। आओ अपने पिता के वादों पर बिलीव करके ये कहें, ना तो बल से ना शक्ति से, मगर प्रभु के आत्मा के द्वारा मैं ये ऊंचाई पर पहुंचने पाऊंगा। प्रभु के आत्मा के द्वारा ये छुटकारा मेरे परिवार में मैं देखने पाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की और बाइबल कहती है प्रतिज्ञा करने वाला जिंदा है, वो कभी टलता नहीं, वो मुकरता नहीं। क्योंकि आप जीवित हैं, आपने मुझसे प्रतिज्ञा बांधी है पापा, मैं बिलीव करता हूं लॉर्ड, मैं चूज करता बिलीव करने के लिए। अब आपको मालूम, अलीशा ने आकर बोल दिया और तकिया देने वाला व्यक्ति राजा को बिलीव नहीं कर पा रहा है, सिर्फ माइंड में रीजनिंग के कारण, अपने मन की इस कल्पनाओं के आधार पर, कैलकुलेशन बनाने के आधार पर वो बिलीव नहीं करने पा रहा। यू नो, जब डॉक्टर के रिपोर्ट्स हम सुनते हैं, वो स्टडी करके हमको बताते हैं कंडीशन बहुत खराब है, कुछ नहीं हो सकता, और तब हम कैलकुलेशन बनाते हैं ये बीमारी में कोई नहीं बचा, वो नहीं बचा, वो नहीं बचा, तो शायद हम भी नहीं बचेंगे, शायद हमारा रिश्तेदार भी नहीं बचेगा, उसके पास बहुत थोड़ा समय है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया, क्योंकि उसके हालात है, उसका कंडीशन बताता है। सुनो, सब सच है जो आप कह रहे हो, बट क्या आप बिलीव करने के लिए तैयार हैं प्रभु के वर्ड को पकड़कर? जहां आप ये कहें ये सब तो सच है, मगर सत्य जिसका नाम है उसने खुद ने कहा उसके मार खाने से हम चंगे हो गए, और मैं बिलीव करना चाहता उसके वर्ड पर, उसके वादों पर, उसके प्रॉमिसेस पर, और उसको बिलीव करके अपने लाइफ के लिए पकड़ लेना चाहता हूं और ये कहना चाहता जो मेरे पिता ने बोला वो सच है। मेरा कंडीशन जो भी कुछ है, मेरी आंखें जो भी कुछ देख रही है, मगर मैं चूज करना चाहता ये बिलीव करने के लिए मेरे पापा ने जो बोला है मैं वो देख कर रहूंगा। मुझे आज क्या दिख रहा
वो कल नहीं होगा, मगर मेरा कल वो होगा जो मेरे पिता ने देख कर रखा है। मालूम आपको, जब परमेश्वर ने अलीशा को भेजा राजा के पास में बताने के लिए, तो परमेश्वर ने समरिया का कल पहले ही देख लिया था। इसलिए उसने बोला, जा जाकर बोल कल इसी समय पर। इसका मतलब परमेश्वर ने देख लिया कल का दिन ये समय पर अलग होगा, आज के समान नहीं होगा। मैं यीशु के नाम से कहता, आपका आने वाला कल अलग होगा, आज के समान नहीं होगा, आज की परिस्थितियों के समान नहीं होगा, मगर कल आपका वैसे होगा जैसे परमेश्वर ने घोषणा किया है, जैसे परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। मगर सवाल यह है, आने वाले कल के लिए आज के में आप बिलीव करने के लिए तैयार है क्या? आने वाले कल की आशीषों में सम्मिलित होने के लिए आज बोले हुए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में आप जुड़ने के लिए तैयार है क्या? आज मैं आपको इनवाइट करता हूं, प्रभु के वचनों में कनेक्ट हो जाओ। आज मैं आपको इनवाइट करता हूं, पापा के बोले हुए प्रॉमिसेस में कनेक्ट हो जाओ। आज कनेक्ट हो जाओ, कल आप ब्लेसिंग देखोगे। आपको मालूम, जोशुआ चैप्टर 3 में परमेश्वर के नबी ने, परमेश्वर के जन ने कह दिया, आज और कल अपने आप को उन्होंने कहा, आज अपने आप को पवित्र करो, कल परमेश्वर तुम्हारे बीच में वंडर्स करेगा। इंग्लिश में लिखा है, गॉड विल डू वंडर्स अमंग यू। इसका मतलब आज आप कुछ नहीं देख रहे, आज यर्दन के इस किनारे पर तुम बैठे हो, आज आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मगर सुनो, कल आज के जैसा नहीं होगा, मगर कल वंडर्स होने वाला है। आपका मुंह फटा रहेगा, आप अचंभा करोगे। ऐसा भी हो सकता है क्या? आपका माइंड बिलीव नहीं करने पाएगा। ऐसी घटना परमेश्वर कल, वंडरर्स वर्क परमेश्वर ने कल के लिए आपके लिए रखा है, जिसके लिए प्रभु चाहता है, आज मैंने जो तुझको बोल दिया उसको पकड़ ले बेटा, उस पर बिलीव कर ले, उससे अपने लाइफ को कनेक्ट कर दे, और बिलीव करके अपने अंदर ये ठान ले, मैं कल ये चीज़ों को देखूंगा, मेरे पापा ने जो बोला वो पूरा होकर रहेगा। आपको मालूम, एक दिन इज़राइल बड़े परेशान होकर मूसा के पास आके बड़बड़ाने लगे। 6 लाख पुरुष, एक एक पत्नी यानी 12 लाख, अगर 2-2 बच्चे भी होंगे तो 24 लाख लोग कम से कम। इतने सारे लोग मूसा के पास में बड़बड़ा रहे और कहते हैं, हमें ना अदरक लहसुन याद आता है मिस्र का। हाँ, ये क्या हम ये निकम्मी रोटी खा खा के हम ऊब गए हैं, ये ना हमें मांस चाहिए, हमें मटन चाहिए। और मालूम आपको, मूसा क्रोधित हो गया, गुस्से में जाकर परमेश्वर के पास में बैठा और बोला, प्रभु क्या इनको मैंने पैदा किया है? पिता, ये लोग मुझसे यहाँ मटन मांगते हैं, मांस मांगते हैं। यदि समुद्र की सारी मछलियां इकट्ठी कर लूं तो भी इनको नहीं पूरेगा। इतने लोग हैं, ये मैं कहां से लेकर आऊं? आपको मालूम, मूसा कैलकुलेशन करने लगा, इनको मांस देने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। नेचुरल वे में, नेचुरल प्रोसेस के आधार पर मूसा कैलकुलेशन करने लगा। मगर परमेश्वर मूसा को रोक कर कहता है, मूसा क्या यहोवा का हाथ ऐसा छोटा हो गया कि वो ये ना कर सके? कल तू देखेगा मैं ये करता हूं कि नहीं। मूसा कहता, प्रभु कैसे होगा? समुद्र की मछलियां इकट्ठी कर ली तो भी नहीं पूरेगा इनको। प्रभु कहता है, मूसा तू कल देखेगा मैं ये करता हूं कि नहीं। व्हाट अ गॉड वी हैव। जब प्रभु कहते ना कल अलग होगा, उस परिस्थिति का आज आखिरी दिन है, उस सिचुएशन का आज लास्ट डे है, क्योंकि पिता ने कह दिया कल। आपको मालूम, वो रात 430 साल की गुलामी की आखिरी रात थी, और परमेश्वर ने कहा इजरायलियों से, जाओ आसपास के लोगों से सोना चांदी सब बटोर लो, क्योंकि कल तुम इस मिस्र से बाहर निकल कर जाओगे और तुम एक आजाद मुल्क होंगे। इसका मतलब क्या है मालूम? 430 साल की गुलामी के लिए ये आखिरी रात है। एक और रात नहीं आएगी, एक और दिन गुलामी आगे बढ़ने नहीं पाएगा, क्योंकि पापा ने कह दिया कल तुम आजाद होंगे, कल मैं तुम्हें मटन खिलाऊंगा, कल मैं तुम्हें इतने शेकेल में भोजन खिलाऊंगा। कैन यू सी, बार बार परमेश्वर ये करता रहा अपने लोगों पर, मगर करने से पहले परमेश्वर ने डिक्लेयर किया,
करने से पहले परमेश्वर ने बोल दिया कल मैं ये करूंगा। और मालूम, जितनों ने बिलीव किया उतने लोगों ने आज में अपने आप को कनेक्ट कर दिया ताकि कल के लाभ को वो ले सके। आने वाला कल आपके लिए ब्लेसेड है, आने वाला कल आपके लिए आशीषित है। मगर आज मैं आपसे कहता, उसी परिस्थिति के बीच में आओ और प्रभु के वादों के साथ कनेक्ट हो जाओ, पिता की प्रॉमिसेस के साथ कनेक्ट हो जाओ, जिसने हमसे कई वादे किए गए, जिसने हमारे फ्यूचर ब्राइट होने के विषय में वादे किए गए, उस प्रभु से कनेक्ट हो जाओ। आज आप क्या देखते हो ये बिलीव ना करो कि ऐसी ही मेरी जिंदगी रहेगी। आज आप क्या देखते हो ये बिलीव ना करो कल भी हम यही देखेंगे। ना, आपका कल अलग होगा क्योंकि खुदा ने डिजाइन किया है। आज का आज आपके लिए कल नहीं होगा। इसलिए मालूम यीशु मसीह ने क्या कहा, कल की चिंता मत करो, आज की चिंता तुम्हारे लिए बहुत है। बिकॉज यू डोंट नो कल खुदा क्या बदल देगा, कल खुदा क्या टर्न कर देगा। और मालूम, जब वो टर्न होगा, जब आप कल में एंटर करोगे, आप सरप्राइज होंगे क्योंकि वो वंडर होगा आपके लिए, वो सरप्राइजिंग होगा आपके लिए। बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर का जन अलीशा आकर कहता है, सुनो यहोवा ये कहता, कल इतने शेकेल में अनाज फाटक पर मिलेगा, इतने शेकेल में कल इसी समय पर। नौकर ने बिलीव नहीं किया। और मालूम ड्रॉबैक क्या हुआ, जब उसने बिलीव नहीं किया, अलीशा उससे कहता है, सुन तू देखेगा मगर तू खाने नहीं पाएगा। बाइबल का वचन कहता है, इब्रानी में वचन लोगों ने सुना मगर उसका लाभ उनको नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने विश्वास को उससे मिलने नहीं दिया। मैं आपसे कहना चाहता, प्रभु के वादों से फेथ को कनेक्ट होने दो, वरना लाभ नहीं होगा। आप देखोगे मगर लाभ नहीं होगा। आप फेथ में कनेक्ट हो जाओ। आपको समझ में आता है, पहला कुरिन्थियों इसके पहले अध्याय के 18 वचन में प्रभु का वचन कहता, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। इसका मतलब यीशु ने जान दे दिया, इसका मतलब यीशु मसीह ने पापों का इलाज कर दिया, इसका मतलब यीशु ने गरीबी का इलाज कर दिया, इसका मतलब यीशु मसीह ने श्रापों का इलाज कर दिया, यीशु मसीह ने बीमारी का इलाज कर दिया, मृत्यु का इलाज कर दिया, अनंत काल के जीवन का इलाज कर दिया। यीशु ने क्रूस पर सारी चीजें कर दी। मगर बाइबल का वचन कहता, नाश होने वालों के लिए वो मूर्खता है। मालूम क्यों? ये सब इशू करने के बाद भी वो नाश क्यों हो रहे हैं? बिकॉज दे डिडंट ट्रस्टेड। उन्होंने बिलीव नहीं किया, उन्होंने फेथ में अपने आप को उससे कनेक्ट नहीं होने दिया। बाइबल का वचन कहता है, यीशु ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है और वचन में हमारे लिए डिक्लेयर करके बता दिया गया। आइज़ाया प्रॉफिट ने डिक्लेयर कर दिया, उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। अब ये वर्ड हमारे पास आ गया है हमारी बीमारी के आज की परिस्थिति में, और वो वर्ड हमसे कहता है, बेटा बिलीव कर, बेटा अपने आप को इस वचन से जोड़ ले। मालूम क्यों? क्योंकि वचन कभी भी खाली नहीं होता, वो भरा हुआ होता है उन चीजों से। पापा के शब्द खाली नहीं है, हमारे पापा के वर्ड्स भरे हुए हैं उन चीजों से जिसकी जरूरत आपको कल है। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। अलीशा को परमेश्वर ने वर्ड लेकर भेजा, मगर वो एम्प्टी वर्ड्स नहीं थे, वे भरे हुए वर्ड्स थे। वो इंसान नहीं है जो खाली खोखली बातें करते हैं, झूठी झूठी बातें करते हैं, जिसमें कोई दम नहीं होता, कोई वादा नहीं होता, उनके बोले हुए शब्दों के अनुसार कुछ नहीं होता। बाइबल का वचन कहता, परमेश्वर मनुष्य नहीं जो बोलकर मुकर जाए या वो उसके शब्द खोखले हैं या हवा में हैं, मगर वो परमेश्वर है जिसके शब्द कभी नहीं बदलते। परमेश्वर के शब्द उन बातों से भरे हुए होते हैं जिसकी नीड हमें है, और हमारे सिचुएशन के अनुसार परमेश्वर बातें करता है। अलीशा के द्वारा परमेश्वर इधर उधर की बातें नहीं कर रहा, मगर जो सिचुएशन समरिया पर हावी हो रहा है उस सिचुएशन पर जीतने वाला वर्ड परमेश्वर ने रिलीज किया। इसका मतलब आपके लाइफ के परिस्थिति पर जयवंत होने वाला वर्ड प्रभु रिलीज करता है।
और जो व्यक्ति उस वर्ड से कनेक्ट हो जाता है, वो वर्ड की सामर्थ को अपने लाइफ में वो रिलीज करता है, वो वर्ड की सामर्थ को अपने लाइफ में वो ग्रहण करता है। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आओ अपने आप को राइज अप करो, परमेश्वर के वर्ड से, उसकी प्रतिज्ञाओं से, उसकी भविष्यवाणियों से अपने लाइफ को कनेक्ट होने के लिए दो और प्रभु से कहो, पापा मैं अपने जीवन को जुड़ने के लिए देता हूं। आपको मालूम, सारे शहर के सिचुएशन को बदलने की ताकत से भरा हुआ वचन था वो, जो एक वर्ड ने, बहुत लंबी कहानी प्रभु ने नहीं बोला, एक ही वर्ड बोला, कल इतने बजे ये मिलेगा, खत्म। इतना भरा हुआ था उतना सा वचन कि पूरे शहर के सिचुएशन को बदलने की ताकत रखता था। इतना भरा हुआ था वो सिचुएशन कि आराम की छावनी में घुसकर उनको डराने की ताकत रखता था। इतना भरा हुआ था वो वचन कि बिना लड़े समरियों को जिताने की ताकत रखता था। इतना भरा हुआ था वो वचन कि 4 कमजोर कोड़ी के साथ सेना दौड़ाने की ताकत रखता था। कैन यू इमेजिन व्हाट अ पावरफुल वर्ड इट वाज। रेवलेशन में लिखा हुआ है, वो जो श्वेत घोड़े पर बैठा हुआ है उसका नाम परमेश्वर का वचन है और स्वर्ग की सेना उसके पीछे पीछे जाती है। इसका मतलब मालूम आपको, जब परमेश्वर बोलता है तो परमेश्वर के बोले हुए शब्द के साथ साथ स्वर्ग की सेना चलती है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है वर्ड के साथ स्वर्ग की सेना चलती है। कैन यू इमेजिन, परमेश्वर जब बोलता है और आप बिलीव करके पकड़ लेते हो तो हेवन की सेना उस वर्ड को पूरा करने के लिए आपके सिचुएशन से लड़ती है। मुझे बताओ तो आराम की सेना से समरिया ने कहां लड़ा, मगर वो युद्ध जीत गए, लूट बटोर लिए और सारी चीजें लूट बांट के बटोर के लेके आए। ये कैसे होने पाया? मालूम कैसे होने पाया? जिस डायरेक्शन में वर्ड गया उसी डायरेक्शन में स्वर्ग की सेना गई। जल्दी से बताऊंगा, ध्यान से सुनो। बाइबल का वचन कहता, उसी नगर के फाटक के बगार 4 कोढ़ी थे, कमजोर दुर्बल। उन्होंने आपस में कहा, यदि हम नगर में जाएंगे तो मर जाएंगे, यही रहेंगे तो मर जाएंगे, चलो आराम की छावनी में जाते हैं। मालूम उनके मन में जो भी कुछ था, मगर अनजाने में जिस डायरेक्शन में परमेश्वर का वर्ड जा रहा था उसी डायरेक्शन में ये 4 कोढ़ी भी जा रहे थे। आज यीशु के नाम से कहता, जिस डायरेक्शन में खुदा का वर्ड जा रहा, परमेश्वर आपके लाइफ को भी वही डायरेक्शन में लेकर जाए। उन लोगों के पास 3 डायरेक्शन था, इधर नगर में जाए, यहीं रह जाए, या आराम के छावनी में जाए, मगर वे उसी डायरेक्शन में बढ़े जिस डायरेक्शन में खुदा का वर्ड बढ़ रहा था। मैं आज यीशु के नाम से कहता, आपका लाइफ आज ही के दिन से, क्योंकि बाइबल कहता उसी शाम को ये कोढ़ियों ने बात किया, आज ही के दिन से, इसी शाम से मैं यीशु के नाम से कहता आपका लाइफ उसी डायरेक्शन में आगे बढ़े जो डायरेक्शन परमेश्वर का वर्ड आगे बढ़ रहा है। जिस दिशा में खुदा का वचन आगे बढ़ रहा, आपका लाइफ भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने पाए। कोई बातें आपको रोक ना सके, कोई आज की परिस्थिति आपको रोक ना सके। सोचो, ये कमजोर कोढ़ी, ये दुर्बल है, मगर ये चलते चले जा रहे हैं और उनको पता नहीं, क्योंकि वो वर्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, खुदा के शब्दों के डायरेक्शन में जा रहे हैं। हेवनली होस्ट उनके साथ पीछे पीछे चल रहा। इसलिए बाइबल का वचन क्या कहता है मालूम, यहोवा ने आराम की छावनी में रथों और घोड़ों की आवाज सुनाई देने लगा। वाह, उनको हेवनली होस्ट की आवाज सुनाई देने लगी है। आज यीशु के नाम से कहता, आपकी परिस्थितियों को स्वर्ग की सेना की आवाज सुनाई दे, क्योंकि आपने आज से आपका लाइफ वचन के डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। जब ये वचन आप सुन रहे हो, प्रभु से कहो, लॉर्ड मैं इधर उधर नहीं, तेरे वचन के डायरेक्शन में बढ़ना चाहता हूं लॉर्ड, ताकि तेरी ओर से मिलने वाली विक्ट्री मैं पाना चाहता हूं। मालूम ये सीजन है प्रॉफिटिक फुलफिलमेंट का।
वो 4 कमजोर कोढ़ी जानते नहीं थे, उनके लिए ये प्रॉफिटिक फुलफिलमेंट का सीजन था। और समरिया के लिए कल हुई भी भविष्यवाणी पूरा होने के लिए ये 4 कमजोर कोढ़ी को परमेश्वर यूज कर रहा है। मैं कहता इस वर्तमान समय में जो भविष्यवाणियां फुलफिल्ड होने का टाइम है, उसके लिए प्रभु आपको, आपके परिवार को इस्तेमाल करने पाए। अपनी कमजोरियों को ना देखो, आप क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते उसको ना देखो, मगर राइट डायरेक्शन में बढ़ने का डिजायर करो, आत्मा की अगुवाई में बढ़ने का डिजायर करो, वचन की गति में बढ़ने का डिजायर करो। विक्ट्री निश्चित बिना लड़े आप और मैं हासिल करेंगे। पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं आपके लाइफ पर यह वचन की घोषणा करता हूं, गेट रेडी टू कनेक्ट, गेट रेडी टू कनेक्ट, और कहो लॉर्ड मैं तैयार हूं, मैं समर्पण करने के लिए तैयार हूं। आपको मालूम ये उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। आरामियों ने सब छोड़ के भाग गए, इतना डर गए। मालूम उनका मन, वो क्या कहने लगे आपस में, शायद इजराइल के राजा ने मिस्री और हिवाती लोगों को, उनके राजाओं को बुलाया है हमारे विरुद्ध लड़ने के लिए। सुनो, मिस्र जिसने इजराइल को गुलामी में रखा था, हिवाती वे लोग जो कनान देश इनका कब्जे में लेके रखे हैं, यानी प्रतिज्ञा की जमीन को, जो प्रॉमिस परमेश्वर ने इनको दिया था, उसको कब्जा करके रखे हुए थे हिवाती लोग, जबूसी, हिवाती, ये सारे लोग। मालूम ये दोनों भी शत्रु थे, ध्यान से सुनना। मिस्र भी इजराइल का शत्रु, हिवाती लोग भी इजराइल के शत्रु, और क्या बोलते सीरिया के लोग भी जो लड़ने के लिए आए हैं वे भी इजराइल के शत्रु। मगर आप देखो तो सही, जब खुदा का वर्ड काम करने लगा तो शत्रु आपस में एक दूसरे के बैरी हो रहे हैं और प्रभु के बच्चे जीत रहे हैं। यहोशापात के दिनों में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर का वर्ड लेके नबी खड़े होकर बोला ये युद्ध तेरा नहीं यहोशापात, ये युद्ध मेरा है, प्रभु कहता है, तो वचन कहता शत्रु आपस में लड़ मरे। यीशु के नाम से आपके शत्रु आपस में लड़ मरे और विक्ट्री प्रभु का आपको मिलने पाए। इन जीसस नेम आप विक्ट्री को देखने पाए। एक सुंदर पाठ बताकर मैं वचन को यहां रोकूंगा, सुनो ध्यान से। जब सीरिया के राजा ने सोचा कि हम जाकर, बेनहदद राजा ने सोचा कि हम समरिया को आजू बाजू से घेर लेंगे, तो मालूम आपको उसने क्या किया, सारे अनाज को, भोजन को सब ले जाकर मस्त लबालब भर दिए उन्होंने, ये सोचकर कि न जाने कितने महीने कितने दिन हमको वहाँ रहना पड़ेगा। तो अपने लिए अनाज, अपने लिए कपड़े, अपने लिए सोना चांदी सब लेकर वो वहाँ पर गए थे, अपने लिए सब बटोर के मन में सोच रहे उनके लिए, मगर उनको मालूम नहीं था एक्चुअली वो उनके लिए नहीं, अनजाने में वो समरिया के लोगों के लिए अनाज बटोर के ले जा रहे थे। कैन यू इमेजिन, क्या अद्भुत। प्रभु ने देखा, प्रभु ने कहा समरिया में अकाल है, भयंकर अकाल है। उसने शत्रुओं के मनों को उभारा। शत्रु सोच रहा है वो खुद के लिए कर रहा, मगर अनजाने में वो प्रभु के बच्चों के लिए करके गया। क्या ये प्रतिज्ञा नहीं है हमारे पापा की, जहां उसने कहा शैतान बुराई की कल्पना करेगा मगर परमेश्वर उसको आपके लिए भलाई में बदल देगा। डोंट यू सी दिस, कि सीरिया के राजा ने बुराई की कल्पना की थी मगर कैसे परमेश्वर ने भलाई में बदल दिया और अनाज उनके लिए लाभ का कारण बन गया। सोना चांदी लूट बटोर लिया। दूसरे के दिन 7th चैप्टर को आप रीड करना घर में, उन लोगों ने बटोर लिया और जैसा खुदा ने बोला था ऐसे ही उतने दाम में अनाज बिका गया। कैसे क्या ये बातें होने पाई? मालूम क्यों? क्योंकि खुदा ने शत्रु की बुराई की कल्पना को भलाई में बदल दिया। आज मैं यीशु के नाम से कहता, जितनी बुराइयां आप अपनी ओर बढ़ता हुआ देखते हैं, यीशु के नाम से वो भलाई में परिवर्तित होने पाए और वो भलाई में बदलने का दिन आज का हो यीशु के नाम से। क्योंकि उसी रात जिस दिन अलीशा ने ये वर्ड बोला, उसी की शाम ये परिस्थिति बदल गई। मैं यीशु के नाम से कहता, आज आपकी परिस्थिति टर्नओवर होने पाए और कल आप वंडर्स देखने पाए, कल आप उसके लाभ को देखने पाए। यीशु के नाम से आपके लाइफ में ऐसा ही हो, मेरे लाइफ में ऐसा ही हो। इन जीसस नेम शत्रु मोर्चा बांधकर आपसे लड़ने आए मगर परिस्थितियां बदल जाए। इसलिए मालूम बाइबल कहती है
शाऊल 300 लोगों को लेकर दाऊद को मार डालने के लिए घूमता था, मगर जब दाऊद दिखता था ना आंखों के सामने, तो अचानक से बोली बदल जाती थी। बोलता था, मेरे बेटे तू है? अरे शाऊल, तू मारने आया, अभी तू अचानक से बेटा बोलता और मन फिरा के चला जाता है। हुआ क्या? अरे ये हुआ क्या मालूम? मेरे पापा का वादा पूरा हो गया, जो ये कहता है, जब यहोवा को तुम्हारे मार्ग प्रिय जान पड़ते हैं तो वो तुम्हारे शत्रुओं को विवश करता है कि वो तुम्हारे साथ शांति से बर्ताव करे। मैं यीशु के नाम से कहता, दुष्ट आपका कुछ बिगाड़ा नहीं करने पाएगा, परिस्थितियां आपका कुछ बिगाड़ा नहीं करने पाएगी, क्योंकि प्रभु का वादा है वो आपके शत्रु को विवश करेगा आपके साथ शांति से बर्ताव करने। यीशु के नाम से आज के दिन से आपके लिए आशीष शुरू होती है, वंडर्स शुरू होते हैं, अद्भुत प्रोविजन शुरू होते हैं, आपकी आंखों ने नहीं देखा ऐसे मिरेकल्स शुरू होते हैं, आपका माइंड जो कैलकुलेशन नहीं बना सकता ऐसे सुपरनैचुरल काम आज ही के दिन से बिगिन होते हैं। प्रभु आपके लिए ये काम करेगा, प्रभु आपके लिए ये सुपरनैचुरल बातें करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ये वादा है। दुष्ट ने बुराई की कल्पना की, मगर मैं तेरे लिए बेटा उसको भलाई में बदल दूंगा। मैं यीशु के नाम से कहता, आओ अपने पापा के वादों के साथ कनेक्ट होने के लिए अपने आप को सबमिट करो, क्योंकि हम वंडर्स देखने वाले हैं, हम अद्भुत काम देखने वाले हैं, अमेजिंग वर्क देखने वाले। आपको मालूम, ये गेहजी का फैमिली है। यदि आप बाइबल में अध्ययन करोगे, ये 4 कोढ़ी गेहजी का फैमिली है। सोना चांदी लेकर बटोर वापस छिपा के रखे, एक तंबू में से दूसरे तंबू में से निकाल के फिर छुपाए, फिर बोले, सुनो हम जो कर रहे ये गलत है, हमें ये नहीं करना है, हमें जाकर राजा को बताना है। और तब बाइबल का वचन कहता, वे दौड़ के आए, उन्होंने गेट कीपर को बताया, गेट कीपर ने अनाउंस किया, खबर राजा तक पहुंची। और तब स्टोरी छोटा करने के लिए राजा के मन में यह लगा कि शायद वो मैदानों में छिपे हुए होंगे, हम आएंगे और वे अटैक करेंगे। तब 5 घोड़े सिर्फ रह गए थे, सिर्फ 5 घोड़े, बाकी सब खा लिए गए थे। वो 5 घोड़े लेकर लोगों को भेजा गया और उन्होंने आकर खबर सुनाकर बोला, राजा सच है, सब कुछ ऐसा ही पड़ा है और शत्रु भाग गए हैं। और तब खुदा के बोले हुए वादे पूरे हुए। सुनो, मैं आपसे कहता, किसी में दम नहीं पिता के वादों को रोकने का। आपके मेरे जीवन में वादे पूरे होंगे। विश्वास से कनेक्ट हो जाओ, विश्वास से जुड़ जाओ। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे और टूटी हुई परिस्थिति से आपकी नज़र को हटाकर, नकारात्मक बातों से नज़र को हटाकर प्रभु के वादों से जुड़ने के लिए आपकी सहायता करें। जैसे उस दिन समरिया ने अपनी परिस्थिति को बदलता हुआ देखा, मैं यीशु के नाम से कहता, आपकी आंखें आपकी परिस्थिति को बदलता हुआ देखने पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बलवंत करे। आमीन।